प्रज्ञा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हैं जो हमें जॉब को पाने में हमारा हेल्प कर सकते हैं हमेशा। ये नहीं कि सिर्फ 2025 में, 2026, 27 हमेशा जो यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे हमारे पास, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो कोडिंग के बारे में जो मिथ है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो मिथ है वो क्या है और इस मिथ से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ओवरकम हम ऐसे करेंगे क्योंकि बेसिकली जब हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। क्या ये सिंटैक्स याद करना जरूरी है? क्या ये लूप ऐसे क्यों चलता है? लूप इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद हमने लेट स्टार्ट किया है, हमारा बीसीए नहीं था, हमारा बीटेक नहीं था, हमने एमटेक कर रहे हैं और हमारा जो है प्रोग्रामिंग के बारे में हमें 0% नॉलेज है एंड सो ऑन। इसके बारे में मिथ जानेंगे और उस मिथ से ओवरकम भी हम इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टेक प्रज्ञा, बिकॉज इसके बिना मोटिवेशन नहीं आती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कंटेंट्स। कंटेंट क्या है हमारे पास? हमारे पास कंटेंट है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स के पास बेसिक नॉलेज नहीं होती है। लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी। ओके, थर्ड इज करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फोर्थ टेक्निकल मिसकंसेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग बेसिक्स। बेसिक्स मतलब लेट सपोज हमारे पास सी लैंग्वेज है। अब सी लैंग्वेज के बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं? फंक्शंस। ओके, सेकंड क्या हो सकता है हमारा? डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड सो ऑन। अगर हमें यही तीन चीज पता नहीं है तो हम आगे जाके एक गेम कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? कैसे? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या करना है? बेसिक सबसे पहले समझना है। मिथ वर्सेस प्रोग्रामिंग इज ओनली फॉर जीनियस। सबसे पहला मिथ अगर हमारे दिमाग में कुछ आता है वो आता है प्रोग्रामिंग इज फॉर ओनली फॉर जीनियस। मतलब जो जीनियस बच्चे होते हैं सिर्फ उनके लिए ही प्रोग्रामिंग बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सबसे आगे चले जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या फिर डेवलपर्स बन जाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा बहुत महान बच्चा जाकर के जॉब ले लिया उसने बहुत जल्दी। सबसे लेट जॉब लगती है उस महान बच्चे की, है ना? हम अगर प्रॉपर लर्निंग एंड प्रैक्टिस करें तो सबसे बड़ी बात है हम भी जीनियस बन सकते हैं। कहीं किसी ने रोका है आपको जीनियस बनने से? जीनियस आप बन सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बनना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी चीज में प्रोग्रामिंग में है वो है हमारा प्रैक्टिस। और ऐसे भी आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये है द रोल ऑफ प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा हम नया स्किल्स लर्न करेंगे उतनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने एक चीज सीख लिया कि अगर सी आउट पहले आप लिखते थे प्रिंटफ, फिर आप आ गए सी आउट पे, फिर आ गए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे, फिर आप आ गए कंसोल लॉग पे। इतना चीजें सीख गई और आपको सिर्फ नॉलेज है बस इस चीज की। ये बस आप दूसरों को देख के सीख रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। हमें अगर आप ये बना रहे हो तो आपको इन सब चीजों के बारे में भी उतनी ही नॉलेज रखनी होगी जितना आप इस प्रिंटफ के बारे में नॉलेज रखते हो। इस प्रिंटफ को जितनी बारी अगर आप 100 टाइम्स अगर इसको प्रैक्टिस की होगी प्रिंटफ को यूज करने के लिए बिना रटे बिना याद किए, तो हमें इसको भी 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना कि याद करने की जरूरत है। डन? यू मस्ट स्टार्ट यंग। ये भी बहुत बड़ा मिथ है
कि हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम लेट से स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ नहीं आएगा, हमारा जॉब नहीं लगने वाली, ये वो दिस दैट। बट अगर करियर में देखूं तो जितने सक्सेसफुल प्रोग्रामर्स हैं वो उन्होंने लेट स्टार्ट किया। उनका जो था कभी बीएससी था, कंप्यूटर बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड थी ही नहीं उनके लाइफ में। उन्होंने बस सीखा है और काम करना स्टार्ट कर दिया। उनको एमएनसीज में जॉब लगी है। तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमने आज बहुत जल्दी, अगर हम 14 इयर्स के हैं, अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो हमें 16 इयर्स में जॉब लग जानी है। नहीं, 28 इयर्स में स्टार्ट करोगे, आपको 29 ईयर में जॉब लग जानी है। ऐसा पॉसिबल है, ये नहीं सोचना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो एंड सेकेंड इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड करियर स्विचिंग। मतलब हमें प्रोग्रामिंग हमेशा सीखनी पड़ती है। अब क्या है, पहले जब हम सीख रहे थे तो सी सीखा, C++ सीखा, जावा सीखा, फिर ये तो चलो सीखा, उसके बाद पाइथन सीखा, फिर हमने रिएक्ट सीखा, फिर नेक्स्ट सीखा, सो ऑन। मतलब ग्रो कर रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जैसी ही जितनी ग्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रही हैं उतना ही ग्रो हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रो कर गया चला गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रो करके चला गया और ये हम रह गए नीचे ही, तो हमारा कभी कोई करियर में ग्रो नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड इज लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी। मतलब हमें लर्न करना है, हमें किसी लैंग्वेज में एकदम प्रोफिशिएंसी लेनी है, हमें लर्न करना है, हमें सीखना है, जो हम बहुत लेटली स्टार्ट करके भी सीख सकते हैं, जो कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि यू नीड टू मेमोराइज कोड। मतलब तुम्हें कोड याद करने की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ, कोड याद करने की जरूरत होती है क्या? हम कोड याद करके चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं? नहीं, हम कभी कोड याद नहीं कर सकते। आज हम याद कर लेंगे कोई सा भी कोड और 2-3 दिनों के बाद उसको भूल जाएंगे। अगर हम पहले, लेट्स सपोज वी हैव कोड ऑफ पैलिंड्रोम नंबर, ओके, 3-4 दिनों के बाद देखोगे तो ये चीज आप भूल जाओगे, समझे रहोगे कि पैलिंड्रोम क्या है, नितिन। अब इसको अगर आगे से इधर से कहीं से भी लिखोगे, नितिन ही लिख के आएगा। क्या हो गया हमारा 1 2 1 1 3 1 1 4 4 1। ओके, तो ये सब पैलिंड्रोम नंबर है हमारा। तो ये कैसे है, मुझे याद नहीं है, मैंने समझा है चीजों को, इसलिए हमें हमेशा याद नहीं करनी, हमेशा हमें समझना है चीजों को, कैसे होती हैं चीजें। अब आपने अगर रटा होगा, आपने याद किया होगा, आपने एक चीजों को अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि ये चीजें अगर पैलिंड्रोम के अगर कोई अगर आपसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पूछेगा और आपने याद किया होगा तो आप 110% आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह पे बता के आओगे और पैलिंड्रोम को आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह बता के आओगे, आर्मस्ट्रॉन्ग को पैलिंड्रोम की जगह बता के आओगे। मास्टरी टेक्स ईयर। अब कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे अगर मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो हमें 5 साल लगने वाले हैं। नहीं, 6 महीने बहुत है। मैं इसका भी रोड मैप आगे लेके आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा हमारा रोड मैप फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए। लेकिन अभी क्या है, हमें समझना है कि 1 सालों में मास्टरी नहीं की जाती किसी सब्जेक्ट में। मास्टरी करने के लिए 6 महीने बहुत होते हैं। हम 6 महीने में बहुत सारी चीजें सीख के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक टेक्निक निकाले, इफिशिएंट लर्निंग टेक्निक, अगर आप बोलोगे, अगर कमेंट करोगे तो मैं इफिशिएंट लर्निंग टेक्निक्स भी आपके लिए लेके आऊंगी कि कैसे एक टेक्निक मतलब इफिशिएंटली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी चीज को कैसे हम लर्न कर सकते हैं। डन। सेकेंड है हमारा बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक ML का प्रोजेक्ट है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, अब हमें ये रियल वर्ल्ड है क्योंकि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन तो होता है क्योंकि ML के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड ही होते हैं।
अब हम इसको कैसे करेंगे, मॉडल कैसे ट्रेंड करेंगे हम अपना इसमें। तो ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना करके हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और अपने आप को कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना ही है। ऐसा नहीं है छोड़ देना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करनी है, सीखनी है, कंटिन्यूअसली सीखनी है चीजों से। आप जितना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा डेवलप करोगे और उतनी जल्दी आपको बहुत बड़ी चीज जो मैं भी लिखने जा रही हूँ, आपको मिलेगा जॉब, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड है अभी आप लोगों की, आई गेस। करियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हमारा थर्ड पॉइंट अगर कुछ है तो वो है करियर एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब करियर का क्या स्टेज है, अपॉर्चुनिटी कैसे मिल जाएंगी किसी भी फील्ड में। तो हमारा जो सबसे बड़ा मिथ है, प्रोग्रामिंग इज अ लोन वुल्फ एक्टिविटी। ये बहुत बड़ा दिमाग लगाते हैं लोग कि बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजें सीखनी पड़ती हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे टूल्स है हमारे पास, गिटहब हो गया, स्लैक हो गया, जीरा हो गया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, जो डेवलपमेंट टीम के लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर हमारा है पेयर प्रोग्रामिंग, फिर टीम एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं, 5 लोगों का टीम है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने में, तभी हम ग्रोथ करेंगे इक्वली। नहीं तो कोई एक बंदा पूरा काम करके 4 को लेके नहीं आ सकता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हियर? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है। व्हाट इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और उसको कैसे डील करते हैं, उसके साथ कैसे उसको देखते हैं, कैसे समझते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगी। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग जॉब्स आर ऑल द सेम। मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग जॉब्स है, वो सेम है, ऐसा भी मिथ है लोगों का, बट ये गलत है। एमएल डेवलपर, एमएल इंजीनियर, डीएल इंजीनियर, एआईएमएल इंजीनियर, ये अलग फील्ड हो गया हमारा। डेटा एनालिस्ट के लिए अलग फील्ड हो गई हमारी। फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक, डेवऑप्स, इन सब चीजों के लिए अलग अलग फील्ड है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। जरूरी नहीं है एक ही जॉब है मार्केट में, और प्रोग्रामिंग जॉब सारे सेम है, सब अलग अलग है। सबके लिए अलग अलग पैकेज है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इसकी भी रोड मैप्स मैं लाऊंगी आपको, इसकी रोड मैप्स, डेटा एनालिस्ट का रोड मैप्स, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक का रोड मैप, डेवऑप्स का रोड मैप, और बताऊंगी चीजें कैसे होती है। बता तो सब रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैं कुछ अलग बताने का सोचा है मैंने, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा हमारे आगे यूट्यूब चैनल्स में। जो आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, नोटिफिकेशन को ऑन करते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे वीडियोस की। टेक्निकल मिसकंसेप्शन, व्हाट इज टेक्निकल मिसकंसेप्शन? मोर कोड बेटर सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत ज्यादा कोड, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है, टच स्क्रीन लैपटॉप, तब जाके हमारा कोड बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ज्यादा कोड की जरूरत नहीं है हमें, ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस देखना है कि ये क्वालिटी क्या है कोड की, मेंटेन करने लायक है कि नहीं है, ये आगे जाकर के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, परफॉर्मेंस कैसा है, रीडेबिलिटी कैसी है उसकी, पढ़ सकते। अब मैं अगर लिख दूं इंट पी, समझ में आ रहा है पी क्या लिया मैंने? नहीं ना, छोटा तो कोड है, बट समझ में आया क्या लिखा मैंने? अब मैंने लिख दिया इंट पैरोट। अब पैरोट क्या लिया मैंने, आपको समझ में आए, आपको आएगा समझ में? नहीं ना, आपको हमेशा चीजें ऐसे लिखनी है, आगे लिखना है, या यहाँ पे कमेंट आउट करना है, क्योंकि आगे अगर आप कंपनी छोड़ के चले जाते हो तो जो दूसरा डेवलपर आएगा उसको चीजें समझ में आ जाएगी इजिली।
सो आपको हमेशा क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से कोड लिख के आनी है जो रीड करने लायक हो, मेंटेन करने लायक हो और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वो सक्सेस कर पाए। ओके, नोइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क, जरूरी नहीं है कि अब ये क्या है, हमें ऑल द लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क को लर्न करने की जरूरत है, ऐसा है नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने चाहिए। आपने किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी हो, उस आपने अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है तो आप इंटरव्यूअर को ये बता सको कि मैंने जो किया है इस लैंग्वेज और इस फ्रेमवर्क में वो कोई नहीं कर सकता, तो आपकी जॉब 110% है, मिल चुकी है आपको, अगर आप एक सब्जेक्ट पे मास्टरी करके जाते हो तो। लेकिन अब आपने किसी जमाने में जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा और आपको रिएक्ट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब खतरे में है। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी नया टूल और नई टेक्नोलॉजी में तुरंत अपने आप को अडेप्ट करना है। ऐसा नहीं है लगे हुए हैं, अडेप्ट तुरंत करना है। ओके, प्रोग्रामिंग इज ओनली अबाउट राइटिंग कोड। सबसे बड़ा मिथ यही है कि कोई अगर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आता है बच्चे तो कहते हैं मैम कोड लिखने नहीं आता, क्योंकि कोड लिखने से ही प्रोग्रामर बनेंगे हम। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, टेस्टिंग, डिबगिंग, कोई एरर आ गया डिबग कर रहे हैं उसको, टेस्ट कर रहे हैं उसको, कोई सॉफ्टवेयर बना के लेके आया, टेस्टर का जॉब भी बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर, हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, वो भी प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिखना कोड बहुत बड़ी चीज है, कोड को समझना, कोड को रीडेबल फॉर्म में लिखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम, 2-3 वीडियोस मैंने बना रखी है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि बिना उसके मोटिवेशन नहीं मिलती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, वो आप कमेंट डाउन करें एंड मुझे वो चीजें समझ में आए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ताकि उसी अकॉर्डिंग वीडियोस मैं लेके आऊं। थैंक यू सो मच।